Assalamu alaikum friends, welcome to my channel MBBS and BDS lectures. Today our topic is related to general medicine AIDS, acquired immune deficiency syndrome. Before going to topic outline, if you want to watch the same lecture in English, you go and watch the lecture on my channel. I already upload in English, but if you want to watch in English, in Urdu and Hindi, then this video is for you. तो हमारे टॉपिक आउटलाइन जो है उसमें हम एड्स की डिफिनेशन पढ़ेंगे, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, स्टेजेस पढ़ेंगे, एड्स की क्लिनिकल फीचर एड्स की पढ़ेंगे, उसकी इन्वेस्टिगेशन पढ़ेंगे, उसकी कॉम्प्लिकेशंस पढ़ेंगे और एड्स की मैनेजमेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम एड्स की स्टार्ट करते हैं डिफिनेशन से। डिफिनेशन एड्स की क्या है? एड्स एक क्रोनिक सिंड्रोम है, जैसे कि उसका नाम से जाहिर है, एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें हमारी जो सेल बेस इम्यूनिटी है, जो टी सेल इम्यूनिटी है, वो कम हो जाती है, क्योंकि टी सेल की जो एक टाइप है CD4 सेल, उसकी काउंट कम हो जाती है, जिसकी वजह से हम अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन के लिए हम प्रोन हो जाते हैं। और इसका काज क्या है? HIV वायरस है, ह्यूमन इम्यून वायरस। डिफिनेशन क्या है? एड्स इज अ क्रोनिक सिंड्रोम in which our cell-based immunity become low and we prone to infections and the cause is HIV virus। ये हुआ डिफिनेशन। अब हमारे साथ है मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। एड्स की मुंतकिली के तरीके, कि वो एक बंदे से दूसरे बंदे में कैसा मुंतकिल होता है, उसके तरीके वो कितने हैं? 4 हैं। लेकिन उसमें हमने एक बात याद रखनी है, HIV की जो ट्रांसमिशन की जो तरीके हैं वो फ्लूइड्स के थ्रू होती हैं, चाहे वो फिर ब्लड हो, चाहे वो फिर विजाइनल फ्लूइड हो, चाहे वो फिर मिल्क हो, या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लूइड्स हो। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन किसके जरिए होती है? अकर थ्रू फ्लूइड्स लाइक ब्लड, विजाइनल फ्लूइड्स, मिल्क, म्यूकस मेम्ब्रेन फ्लूइड्स। अब इसमें हमारे साथ 4 मोड्स हैं। सबसे पहला है सेक्सुअल मोड्स। सेक्सुअल मोड्स में विजाइनल फ्लूइड के जरिए होती है, यानी फीमेल टू मेल, इसमें होती है विजाइनल फ्लूइड के थ्रू। लेकिन अगर मेल टू मेल हो सेक्स, तो उसमें एनल म्यूकस मेम्ब्रेन के फ्लूइड्स के थ्रू होते हैं, क्योंकि एड्स की शुरुआत ही मेल टू मेल सेक्स से हुई है। दूसरा है ब्लड एक्सपोजर। ब्लड एक्सपोजर में जो दूसरा मोड है उसमें जैसे कि लाइक निडल शेयरिंग, यानी जो इंजेक्शन है, निडल है, वो अगर शेयर करे, एक ही पेशेंट की बार बार यूज़ हो, तो एड्स ट्रांसमिट होगा। दूसरा ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट। अगर ब्लड की जो प्रोडक्ट हो, जैसे कि ब्लड प्लाज्मा है या उसकी सेल है, ये प्रोडक्ट जो ब्लड प्रोडक्ट है उसकी अगर ट्रांसफ्यूजन हो, उसके ज़रिए भी होती है। तीसरा है पेरीनेटल। जो तीसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो पेरीनेटल है। पेरीनेटल मतलब मदर टू बेबी थ्रू मिल्क, ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू मिल्क। और चौथा है ऑक्यूपेशनल। जो ऑक्यूपेशनल मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो किसके जरिए होती है? हॉस्पिटल स्टाफ, लेबोरेटरी वर्कर, क्योंकि हॉस्पिटल स्टाफ में उनकी भी डायरेक्ट कांटेक्ट है फ्लूइड के साथ पेशेंट के, तो वहाँ पेशेंट टू डॉक्टर हो सकती हैं, इसी तरह डॉक्टर से जो है पेशेंट में हो सकती है। लेबॉर्ट्री वर्कर, क्योंकि उनका ताल्लुक भी, वो जो ब्लड टेस्ट वगैरह करते हैं तो ब्लड के साथ उनका ताल्लुक होता है, तो लेबॉर्ट्री वर्कर के थ्रू। तो ये 4 तरीके हुए मोड ऑफ ट्रांसमिशन: सेक्सुअल, ब्लड एक्सपोजर, पेरीनेटल और ऑक्यूपेशनल। थर्ड हमारे साथ है स्टेजेस ऑफ एड्स। एड्स की स्टेजेस। एड्स के 3 स्टेज हैं। सबसे पहला है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, दूसरा है सिम्प्टोमेटिक स्टेज, तीसरा है एड्स स्टेज। जो सबसे पहले एसिम्प्टोमेटिक स्टेज है, ये कुछ हफ्तों के लिए होता है, और इसमें क्या होती है? इसमें सिम्टम्स नहीं होते हैं, सिर्फ जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होती है। पूरे बॉडी में जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होगी और कोई सिम्टम्स नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस दौरान जो HIV वायरस है वो
क्या होता है, जो टी सेल के अंदर वो क्या होता है, डिवाइड होता है। अब टी सेल में डिवीजन इसकी किस तरह होती है, सबसे पहले वो टी सेल को अटैक करेगा, फिर वहाँ डिवाइड हो जाएगा टी सेल के अंदर, फिर टी सेल से उसकी HIV की जो स्मॉल HIV बनेंगे, जो न्यू कॉपी HIV के बनेंगे, वो क्या होंगे, टी सेल से रिलीज होंगे। तो ये है एसिम्प्टोमेटिक स्टेज, जिसमें सिर्फ जनरलाइज लिम्फेडेनोपैथी होती है। दूसरा है सिम्प्टोमेटिक स्टेज। इस स्टेज में सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं। कौन से सिम्टम्स, पेशेंट को फीवर होगा, डायरिया होगा, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लिकिया होगा। ये क्या है, ये अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है, क्योंकि सिम्टोमेटिक स्टेज में पेशेंट की इम्यूनिटी वीक हो जाती है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन ओरल हेयरी ल्यूकोप्लिकिया होता है। ये क्या है, ये एक वाइट लेजन है जो लेटरल सरफेस ऑफ टंग पर होता है, वाइट लेजन है और एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होती है। इसमें वाइट पेचेस होते हैं, वाइट धब्बे होते हैं, और वो इसको हेयरी क्यों कहते हैं, वो जो हमारे सर के बाल है उसकी तरह दिखाई देते हैं, उसकी शक्ल के हैं, है वाइट। तो ये ओरल हेयरी ल्यूकोप्लिकिया, ये देखो टंग के लेटरल सरफेस ऑफ टंग पर एप्स्टेन बार वायरस की वजह से होते हैं। चौथा सिम्टम्स है ओरल एंड विजाइनल कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस भी क्या है, वाइट लेजन है जो विजाइना और ओरल कैविटी में होती है, और ये जो है कैंडिडा जो फंजाई है उसकी वजह से होती है, ये भी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन है। उसके बाद चौथा क्या है, वेट लॉस होगा। तो सिम्टोमेटिक स्टेज में ये चीज़ें होंगे, ये सिम्टम्स होंगे। पहला क्या है, फीवर, दूसरा डायरिया, तीसरा ओरल हेयरी ल्यूकोप्लिकिया, चौथा ओरल एंड विजाइनल कैंडिडियासिस, और पांचवा वेट लॉस। तीसरा स्टेज है एड्स स्टेज। इसमें कंप्लीट एड्स डेवलप हो जाता है, इसमें कंप्लीट एड डेवलप होता है, और इसमें CD4 काउंट कम हो जाता है और इम्यूनो सप्रेशन होता है। तो अब हम पढ़ेंगे, डिफिनेशन हमने पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, स्टेजेस पढ़े, अब हम क्लिनिकल फीचर पढ़े। अब है क्लिनिकल फीचर। क्लिनिकल फीचर में जो है पेशेंट की सबसे पहले क्या होगी, उसकी ट्रंक पर मैक्यूलोपेप्यूलर रेशेज होंगे, मैक्यूलोपेप्यूलर रेश एंड ट्रंक। उसके ट्रंक पर मैक्यूलोपेप्यूलर रेश क्या है, मैक्यूल और पेप्यूल जो है वो क्या होंगे, उसके ट्रंक पर बने होंगे, रेड रेशेज होंगे। दूसरा क्या है, उसको दूसरा क्लिनिकल फीचर क्या है, फीवर होगा, तीसरा वेट लॉस होगा, चौथा हेडेक होगा, पांचवा उसको फटीग होगा पेशेंट को, छठा उसको फेरेंजाइटिस होगा, और सातवां लिम्फ एडेनोपैथी होगा, आठवां उसको हियरी ल्यूकोप्लिकिया होगा, और नवा ओरल एंड विजाइनल कैंडिडियासिस होगा, और 10वां क्या है, डायरिया। तो ये 10 जो है वो क्या है, क्लिनिकल फीचर है एड्स के पेशेंट के। अब आ जाओ कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में कुछ उसी क्लिनिकल फीचर की तरह और बाकी चेंज। क्लिनिकल फीचर की तरह कॉम्प्लिकेशन फीवर होगा, डायरिया होगा, मैक्यूलोपेप्यूलर रेश होगा, एनोरेक्सिया, ये क्या है, नया है। और उसके बाद ओरल एंड विजाइनल कैंडिडियासिस, ये तो वही है। उसके बाद अब बाकी नए हैं। क्या कॉम्प्लिकेशन है, किडनी में नेफ्रोटिक सिंड्रोम होगा, आई में रेटिनाइटिस होगा, रेटिना की इन्फ्लेमेशन, ब्लड में इनीमिया होगा, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होगा, लंग्स में TB होगा, नमूनिया होगा, हार्ट में कार्डियक फेल्योर होगा, ओरल कैविटी में क्या होगा, ओरल हेयरी ल्यूकोप्लिकिया होगा। तो ये क्या है, कॉम्प्लिकेशन। क्योंकि एड्स में जब हमारी इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाती है, तो पूरे बॉडी में कॉम्प्लिकेशन होंगे। ये हमने 10 क्लिनिकल फीचर पढ़े और 13 क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशन है। अब आ जाओ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन हम 3 इन्वेस्टिगेशन करते हैं एड्स में HIV वायरस के लिए। सबसे पहले हम करते हैं PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इससे हम वायरल लोड को मालूम करते हैं कि हमारे बॉडी में कितने वायरस हैं, कितने वायरसेस हैं। दूसरा हमारे साथ है इलिसा एंटीबॉडीज टेस्ट। ये जो इलिसा एंटीबॉडीज टेस्ट है, ये आमतौर पर हम इन्फेक्शियस डिजीज़ में एंटीबॉडीज़ को डिटेक्ट करने के लिए और मेजर करने के लिए कि कौन सी एंटीबॉडीज़ और इसकी मिकदार कितने है, उसके लिए हम इलिसा एंटीबॉडीज़ टेस्ट करते हैं। वही इलिसा एंटीबॉडीज़ टेस्ट हम
एड्स के लिए भी करेंगे। इसमें यानी हमारे बॉडी में जो HIV के ख़िलाफ़ एंटीबॉडीज़ है उसको हम क्या करेंगे, डिटेक्ट और मेजर करेंगे। किसके ज़रिए? एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट। याद रखना, एलिसा एंटीबॉडी टेस्ट सिर्फ HIV के लिए नहीं है, ये बाकी इन्फेक्शन में भी हम यूज़ करते हैं, इन्फेक्शियस डिजीज़ में। लेकिन यहाँ हम हमारे जो बॉडी की जो एंटीबॉडीज़ हैं HIV के ख़िलाफ़ उनको मेजर करने के लिए हम यूज़ करेंगे। तीसरा हमारे साथ है CD4 काउंट हम करेंगे। CD4 क्या है? ये T सेल की टाइप है CD4, और उसकी काउंट आमतौर पर हमारे बॉडी में कितनी है? 800, लेकिन एड्स में वो 200 से भी कम हो जाता है। तो ये 3 इन्वेस्टिगेशन है, PCR, एलिसा एंटीबॉडीज टेस्ट और तीसरा CD4 काउंट। अब हम आते हैं लास्ट ट्रीटमेंट पर। ट्रीटमेंट पे हम, क्योंकि ये HIV जो है वो रेट्रोवायरस है, मतलब ये RNA बेस्ड वायरस है, इसमें DNA नहीं है, इसमें RNA है, इसकी जीनोम क्या है? RNA बेस है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं रेट्रोवायरस। अब इसमें हम एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स देंगे। एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 तरह से हैं। एक वो ड्रग जो क्या करते हैं, अब इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 तरह से हैं। जो HIV वायरस है, या तो हम क्या करते हैं, मेनली जो एंटी रेट्रोवायरल ड्रग देते हैं, हम जो HIV है उसकी हमारे बॉडी में CD4 सेल के अंदर उसकी रिप्लिकेशन को हम रोकते हैं। जब हम उसके रिप्लिकेशन को रोकेंगे तो ये क्या है? ट्रीटमेंट है। रिप्लिकेशन को 2 तरह से रोक सकते हैं। एक ये है कि क्योंकि ये RNA बेस है, ये जब RNA से DNA बनाता है, जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज़ करता है RNA से जब ये DNA बनाता है। आमतौर पर तो DNA से जब RNA बनता है तो उसमें ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज़ होता है, लेकिन ये जब RNA से दोबारा DNA बनाता है, फिर वो DNA हमारे DNA के साथ मिलता है। उस प्रोसेस को, RNA से DNA बनने के प्रोसेस में जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इंजाइम यूज़ होता है, उसको हम रोकते हैं। जब उसको हम रोकेंगे, इनहिबिट करेंगे, तब उसका RNA से DNA नहीं बनेगा, उसका RNA ही रहेगा, वो RNA हमारे DNA के साथ मिल नहीं सकता है। तो ये ट्रीटमेंट है। पहला तरीका तो ये हुआ, इसमें हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो ग्रुप ऑफ ड्रग है वो देंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर। दूसरा क्या है, CD4 सेल के अंदर जो है जो HIV वायरस है वो क्या करता है, वो प्रोटीज एंजाइम यूज़ करता है। वो प्रोटीज एंजाइम यानी प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। ये कौन सा प्रोटीज एंजाइम है? ये क्या करता है, ये प्रिकर्सर प्रोटीन है, उसको तोड़ता है प्रेगमेंट में नॉर्मली। वो प्रेगमेंट फिर जो है HIV की जो रिप्लिकेशन है CD4 सेल के अंदर, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब हम इस प्रोटीज एंजाइम को रोकेंगे ड्रग्स के ज़रिए, तो जो प्रिकर्सर प्रोटीन है वो स्मॉल फ्रेगमेंट में नहीं टूटेंगे। जब स्मॉल फ्रेगमेंट में नहीं टूटेंगे तो वो स्मॉल फ्रेगमेंट जो रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल थे वो नहीं होंगे, तो रिप्लिकेशन नहीं होगा। तो इसमें हम देते हैं एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, जिसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन 2 तरह से है। सबसे पहले है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, जिसमें हमारे साथ 4 ड्रग्स आते हैं। एक है आबासाविर, लामीवुडिन, स्टावुडिन, जिडुवुडिन। एबासाविर, लामीवुडिन, स्टावुडिन, जिडुवुडिन। इसमें आखिर में वुडिन मेनली इस तरह याद कर सकते हैं। दूसरा, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये RNA से जो DNA बनता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट करता है CD4 सेल के अंदर, ये याद रखना। नेक्स्ट हमारे साथ जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो है प्रोटीज इनहिबिटर। ये क्या करता है, प्रोटीज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जो ब्रिक नॉर्मली क्या करता था, ब्रिक प्रिकर्सर प्रोटीन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट, वो फिर रिप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था CD4 सेल के अंदर HIV की रिप्लिकेशन के लिए। जब प्रोटीज इनहिबिटर जो ड्रग यूज़ करेंगे, जब प्रोटीज को इनहिबिट करेगा तो आगे पूरा प्रोसेस नहीं होगा। इसमें हमारे साथ आता है आटाजानाविर, एंडिनाविर, लोपिनाविर, नेल्फिनाविर, साकिनाविर, तकरीबन साकिनाविर इसमें आता है। तो ये 4, इसके जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर है उसके आखिर में वुडिन है, और जो प्रोटीज इनहिबिटर है उसके आखिर में क्या है, नाविर है। तो ये हमारे साथ
जो है आज HIV का टॉपिक, एड्स का टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने डेफिनेशन पढ़ा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ा, स्टेजेस पढ़े, क्लिनिकल फीचर पढ़े, कॉम्प्लिकेशन पढ़े, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट। तो दोस्तों आज हमारे साथ टॉपिक कंप्लीट हुआ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। आपके एक शेयर की वजह से दोस्तों का क्या होगा, पढ़ाई इम्प्रूव होगा, तो वो पूरा ज़िंदगी आपको याद रखेंगे कि इसकी वजह से मेरी पढ़ाई में, मेरी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूशन हुई, वैल्यू एडिशन हुई। तो दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।